नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लियर कराने वाले हैं आप लोगों को ट्वेल्थ फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले। चैप्टर वाइज चैप्टर हम क्लियर करने वाले हैं सभी फॉर्मूलों को। ठीक है, तो हम वन चैप्टर के फॉर्मूलों को 2 वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ये पहली वीडियो है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। अगर ये फॉर्मूले समझ में आ गए ना, तो आप लोगों को जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके फॉर्मूले हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आवेश का। ठीक है, तो आवेश का सूत्र क्या होता है? ये आवेश का सूत्र हम लोग विद्युत धारा का सूत्र अगर हम लोगों को याद है, जैसे I बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है। तो जब हम Q बराबर निकालते हैं तो I गुणा में T निकलता है। ठीक है, तो I को अपन लोग धारा कहते हैं, Q को आवेश कहते हैं, T को हम लोग समय कहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आवेश बराबर I गुणा T, यानी आवेश बराबर धारा गुणा समय। क्लियर? तो Q बराबर I गुणा T यहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, Q को हम लोग आवेश कहते हैं और आवेश का मात्रक कूलम होता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? कैपिटल C से। I को अपन लोग धारा कहते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। समय T को अपन लोग समय कहते हैं, समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसको हम सेकंड यानी S से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीजें आप लोग क्लियर करने ला। ठीक है, आए यहाँ तक आगे। चलिए हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले यहाँ पर समझते हैं। अगला फॉर्मूला क्या दे रहा है? देखिए, आवेश का क्वांटीकरण की बात यहाँ पर कर रहा है। तो आवेश का क्वांटीकरण का क्वेश्चन भी हम लोगों ने आप लोगों को कराया है। तो किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित जो आवेश की मात्रा है, वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, तो एक निश्चित न्यूनतम मान क्या होता है भैया? जो ई है ना, स्मॉल ई, इसको एक निश्चित न्यूनतम मान कहते हैं, जिसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहा जाता है। जो स्मॉल एन है ना, इसको हम पूर्णांक कहते हैं। ये किसी पदार्थ में या किसी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो स्मॉल एन को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस हमने क्यों लगाया? कि जब कोई वस्तु न्यूट्रल अवस्था में है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, अनावेशित है, उदासीन है, तो उस कंडीशन में जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है किसी वस्तु के अंदर या किसी परमाणु के अंदर, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। तो Q बराबर प्लस माइनस एन ही अपन लोग लिख सकते हैं। क्लियर? ये चीजें समझ में आई यहाँ तक? तो यहाँ पर देखिए, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? मूल आवेश या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जो मूल आवेश या ये इलेक्ट्रॉनिक जो आवेश होता है, इसका एक मान होता है, निश्चित मान, एक न्यूनतम मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये एक निश्चित न्यूनतम मान है, मूल आवेश का मान है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान है। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। क्लियर? किसी इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश इतना होता है, ध्यान रखना। जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे कि प्रोटॉन पर कितना होता है, तो प्रोटॉन पर आगे प्लस लगा देंगे, प्लस में होगा। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो ये तुम्हारा मान रहता है, ये फिक्स है, आगे चल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। आया ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कूलॉम का नियम। ये दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल का सूत्र होता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण, कोई भी बल लगता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, उसे कूलॉम का नियम कहते हैं। जब उस डेरिवेशन क्वेश्चन को हल किया जाता है तो आगे चल के एक सूत्र का निर्माण होता है, वो F बराबर 1/4πε0 गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? जो Q1 Q2 है ना, ये दो बिंदु आवेश हैं, और जो R है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। क्या है भैया? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R, है ना? तो ये समझ में आया। तो उसके बाद अगर हम गणितीय रूप में इसको यूज करने वाले हैं तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। जब गणितीय रूप में यानी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब हम इसको यूज करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो 1/4πε0 की जगह पर हम लोग 9 गुणा 10 की घात 9 यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आगे चल के वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाता है और आंसर भी निकल के आ जाता है। चलिए, तो ये चीजें समझ में आई। और जो ε0 है, इसे वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला यहाँ पर क्या दे रहा है? ठीक है, देखो, विद्युत ध्रुव के कारण नक्षीय स्थिति। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं। ठीक है,
निरक्षीय स्थिति, इसको पढ़ लेते हैं। विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए जब हम डेरिवेशन क्वेश्चन को हल करते हैं तो E बराबर 1/4πε0 P बटे में RQ होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अगला है विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, है ना, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। ध्यान रखना, जब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के लिए निकालते हैं तो टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। तो ये न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लेना। क्लियर? जब हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे जब हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं किसी पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से, ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट S वेक्टर, या फिर फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कैसा भी लिखा हुआ आ सकता है। जब हम बात करेंगे सूक्ष्म पृष्ठ के लिए, तो सूक्ष्म पृष्ठ के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, यानी छोटे वाले एरिया से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है, तो फिर डी फाई इक्वल करना पड़ता है भाई EDS E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। जब वेक्टर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर? कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। तो फिर इसको जब हम आगे डी फाई इक्वल निकालेंगे तो EDS ही निकलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग देख लेना, ये वाला आप लोग कर लेना। क्लियर? तो ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही हैं, यानी इस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने ये फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ लिया। जब हम बात करने वाले हैं गॉस प्रमेय की, तो गॉस प्रमेय का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल, यानी फाई बराबर 1/ε0 डॉट क्यू। ठीक है, कोई एक बंद गोला होता है, जैसे मान के चलो ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें क्या है? आवेश क्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इस पृष्ठ से ये बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी ये विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कहीं ना कहीं फाई इक्वल 1/ε0 डॉट क्यू निकल के आता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई। अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 डॉट लैम्डा बट्टे आर। ये अनंत लंबाई का कोई रेखीय आवेशित चालक होता है, उसके लिए जब हम निकालते हैं तीव्रता के लिए व्यंजक, तो कहीं ना कहीं यही निकलता है। तो आप लोग ये भी अच्छे से याद कर लेना। आए यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले और रह गए हैं थोड़े से, उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अभी निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक पेज इसमें से गायब हो चुका था। ओके, क्लियर? चलिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर रह चुका है, ये वाला यहाँ तक समझ लो आप लोग। क्लियर? चीजें समझ में आ जाएंगी, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा ये। ओके, चलो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझ लो। ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण चारों ओर विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या उत्पन्न कर देती हैं? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देती हैं, यानी प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? और इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जैसे यहाँ से आएगा, और इस विद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट कोई आवेश आ गया, और इस क्यू नॉट पर एक बल लगता है, किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। तो क्यू जीरो पर जितना बल लगता है ना विद्युत क्षेत्र के कारण, उस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है? यानी एक बल का अनुभव करता है वो। क्लियर? तो E बराबर F बटे क्यू जीरो। F को बल कहते हैं, क्यू जीरो को एक आवेश कहते हैं, यानी कूलम इसका मात्रक हो जाता है। तो इसका मात्रक जब हम निकालें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? तो आप लोग यहाँ से भी इसका फॉर्मूला याद कर लेना। ई कहीं आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, है ना। तो देखिए ये कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, और प्लस क्यू का कारण ये पूरा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्लियर? विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्मॉल आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी मान लिया है, जहां पर हम एक व्यंजक निकालते हैं, एक सूत्र निकालते हैं। ठीक है, जब इस डेरिवेशन क्वेश्चन को हल किया जाता है तो आगे चल के एक सूत्र यानी एक व्यंजक निकल के आता है, ये वाला या आप लोग अच्छे से याद कर लेना। E बराबर 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। आए यहाँ तक? ठीक है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से कर लिए ना, तो आगे चल के जो फॉर्मूले अच्छे से कर लिए ना, तो आगे चल के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। क्लियर? चलो लास्ट और है भाई, लास्ट। विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू एक निकाय बन जाता है, इस निकाय को विद्युत ध्रुव कहते हैं, जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2a है। इसे प्रभावकारी लंबाई भी कहते हैं, ध्यान रखना। जब इन दोनों आवेशों में से एक आवेश को लिया जाता है, जैसे मैंने यहां पर q का मल्टीप्लाई 2a से कर दिया, तो q गुणा 2a हो गया। इसे ही विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जिसे p से प्रदर्शित करते हैं तो p बराबर
Q गुणा 2A। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर Q गुणा 2A। ठीक है, Q को आवेश कहते हैं, 2A को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। तुम कहोगे सर इसका मात्रक क्या बनेगा, तो Q का मात्रक कूलम होता है, मल्टीप्लाई 2A का मात्रक मीटर होता है, तो कूलम गुणा मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फॉर्मूला क्या दे रहा है, समझ लो। विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता, तो यहां पर आर क्यू आप लोगों को करना है, ध्यान रखना आर क्यू है। क्लियर, समझ में आया। तो E बराबर 1/4πε0.2p बटे में आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं जब इसको सॉल्व करेंगे आगे चल के डेरिवेशन क्वेश्चन को, तो तुम्हारा सूत्र यही निकल के आएगा, E बराबर 1/4πε0.2p बटे में आर क्यू। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, जहां P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और R क्या है, बिंदु की दूरी है, बिंदु P की दूरी है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों के इस वीडियो में इतने फॉर्मूले हमने समझा दिए हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं 7 फॉर्मूले हो गए, 7 के बाद ये हमने भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये 12 टोटल 12 फॉर्मूले हमने आप लोगों को समझा दिए हैं, प्लस दूसरी वाली वीडियो आएगी, जो रह गए हैं फॉर्मूले वो उस वीडियो में आ जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से कवर कर लेना। ठीक है, अगर ये आप लोगों ने कर लिए ना, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।